एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे टू सम के पार्ट सेकंड के बारे में। तो ये हमारी वही पहली प्रॉब्लम है जो हम लोगों ने इस प्लेलिस्ट में सबसे पहले वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बस यहाँ उस वाली प्रॉब्लम में क्या था कि जो हमें एरे दी गई थी वो सॉर्टेड नहीं थी, उसमें एलिमेंट्स किसी भी तरह से अरेंज थे आगे पीछे ऊपर नीचे, और इसमें हम लोग को इनपुट एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में दी गई है। क्वेश्चन लगभग सेम है, थोड़ा सा बस चेंजेस हैं, बट जो तीन अप्रोच है मैंने आपको उस वाली वीडियो में बताई हैं। ठीक है, उन तीनों को अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो चल जाएंगी। उसमें मैंने पहले एन स्क्वायर बताई है अप्रोच, फिर आपको एन में उसको कैसे सॉल्व करना है वो बताई है, स्पेस का यूज़ करके बताया, बिना स्पेस का यूज़ करके कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने कम करी थी। ठीक है, तो वो तीनों इसमें चलेंगी, बट इसकी खुद की एक यूनिक फोर्थ वे है, क्योंकि भाई इनपुट एरे जब सॉल्व हो गई तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम लोग जो है इसका वो वाला सोल्यूशन आज देखने वाले हैं। तो इसका हम एंड टाइम में निकालेंगे कि क्या हम लोग की वैल्यू आ सकती है, एंड टाइम में देखेंगे कि क्या हमारा आंसर इसमें हम ला सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो अगर पिछला वाला वीडियो ने देखा हो टू सम पार्ट 1 तो वो देख लेना, उसके बाद इधर आओगे तो फिर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको एरे दी गई है इंटीजर्स की नंबर्स नाम की, और एरे जो है सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको एक टारगेट नंबर दिया गया है इनपुट में। आपको क्या करना है, ये तीन इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई हैं इनका यूज़ करके आपको वो दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा टारगेट नंबर बन जाए, और मुझे रिटर्न क्या करना है, उनके इंडेक्स को रिटर्न करना है। और जो इंडेक्सिंग होगी वो मेरी वन बेस्ड इंडेक्सिंग होगी। वन बेस्ड इंडेक्सिंग को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एरे है, इसमें एलिमेंट पड़ा है 0 1 2। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग अगर हमें करनी तो ये हमारा इंडेक्स 0 होता है, इंडेक्स 1 होता है, इंडेक्स 2 होता है। तो जो 0 1 2 के हिसाब से हम इंडेक्सिंग करते हैं, जो 0 से चालू होती है उसे बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। अगर हम यही इंडेक्सिंग जो आप देख रहे हो इसको 1 से चालू कर दें, हम कहते हैं कि 0 1 2 से नहीं 1 2 3 ऐसे चालू करें, तो इसे बोलते हैं वन बेस्ड इंडेक्सिंग। बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे कि मुझसे और क्या कह रहा है। तो इतना पक्का है कि जो आपका आंसर होगा वो एरे के अंदर ही आपको मिलेगा। ठीक है, ये उसके कुछ कंस्ट्रेंट दिए गए हैं। एक और चीज़ बताई गई है कि आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी इनपुट आपको दिया जाएगा उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं कि मल्टीपल सोल्यूशन आपको मिल रहा है ना, सिर्फ एक सोल्यूशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको मतलब आंसर देना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि आप एक ही एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एलिमेंट पड़ा है, अकेला एक एलिमेंट है 3 और मुझे टारगेट दे दिया गया है 6, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि मैं 3 + 3 नहीं करूँगा इस केस में, क्योंकि हम लोग सेम इंडेक्स के एलिमेंट को नहीं यूज़ कर सकते हैं दो बार, अलग अलग इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। मान लो कि अगर एरे में 3 3 दो अलग अलग एलिमेंट पड़े होते, तो ये इंडेक्स 0 था, इंडेक्स 1 था, तो हम इस वाले 3 को उठाते और इस 3 को उठाते, दो पेयर मिल जाते और आंसर में हम क्या देते, 0 और 1 देना चाहिए था जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, कि जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू उठाओ, फर्स्ट वाली इंडेक्स वाली वैल्यू उठाओ। बट हमसे कह रहा है वन बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से आंसर देना, तो हम लोग आंसर देंगे 1,2। समझा, मतलब जो भी हमारा आएगा उसमें एक बढ़ा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तभी हमारा आंसर 1,2 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 3 4 हमें दिया गया लिस्ट में, टारगेट 6 है, नज़र आ रहा है, 2 को 4 को जोड़ दो तो मेरा काम हो जाएगा। और इसको वन बेस्ड इंडेक्सिंग में क्या बोलेंगे, 1 2 3, तो पहले को उठा लो और तीसरे को उठा लो, तो 1 3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये मुझसे कह रहा है -1 और 0 पड़ा है, मुझे टारगेट -1 चाहिए, तो क्यों ना मैं -1 को उठा लूँ और 0 को उठा लूँ, दोनों को ऐड कर लेते हैं आपस में। हमें हमेशा एक पेयर चाहिए होगा, ठीक है, जोड़ा चाहिए होगा दो एलिमेंट्स का, ऐसा नहीं कि अकेला एलिमेंट उठा लिए ना। तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। देखो अगर हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के बारे में बात करें तो इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, बट वन बेस्ड में हमने आपको ये बताया था कि इंडेक्सिंग 1 से चालू होती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1 और 2। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है और क्लियर भी हो गया होगा। तो जो जितनी अप्रोचें पिछले वाले वीडियो में बताई हैं सारी चल जाएंगी, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अप्रोच को देखते हैं। अच्छा, अप्रोच को डिस्कस करने से पहले ये बात कर लेते हैं कि अप्रोच आई कैसे। 2 7 11 15 और टारगेट 9 है। ठीक है, तो मेरे पास एरे में एलिमेंट क्या पड़े हैं, 2 7 11 15 और एलिमेंट मेरे में क्या पड़ा हुआ है, मैंने कहा टारगेट मेरा है कि मुझे 9 बनाना है। तो जो पिछली 3 अप्रोच हैं मैं उससे थोड़ा यूनिक अप्रोच बता रहा हूँ इस बार। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि एक आई नाम का वेरिएबल बनाओ, आई नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 0 है, मतलब 0 1 2 3, ये इंडेक्सिंग है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। आंसर के समय पे हम नहीं एक एक बढ़ा देंगे, चलो हटाओ, अभी हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से देखते हैं। तो इंडेक्सिंग हमारी कुछ इस प्रकार की है। तो आपको ये नज़र आ गया कि भाई हमने आई की वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरी अप्रोच कुछ ऐसी है कि मैं भाई ऐसा करूँगा, पहले एलिमेंट को उठाऊँगा और आखिरी एलिमेंट को उठाऊँगा।
तो इतना तो पक्का है कि सबसे छोटा एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं, सबसे बड़ा एलिमेंट उठा रहे हैं, क्योंकि एलिमेंट सॉर्टेड है। तो मैंने कहा 2 और 15 को जोड़ो, कितना हुआ 17। क्या 17 9 से बड़ा होता है? बिल्कुल बड़ा होता है। मतलब 2 और 15 तो पेयर नहीं हो सकते। अच्छा क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आंसर 17 आ रहा था भाई, सिंपल सी बात है, आंसर 17 आ रहा है और 17 बहुत बड़ा है 9 से। तो हम ऐसा क्या करें कि ये 17 से इसका सम कम हो जाए। तो हम ऐसा करेंगे, अब की बार हम क्या करेंगे, 15 को ना उठा के हम 11 को उठाएंगे। मतलब हम पीछे से एक कदम और पीछे आ गए, लेफ्ट साइड पे आ गए। अब हम 2 और 11 को चेक करेंगे, तो इसका आंसर आ रहा है 13। तो हमने देखा यहाँ पे कि भाई जो हमारा 13 है, क्या ये बड़ा है क्या 9 से? मतलब क्या बराबर है? तो बराबर तो है नहीं, तो बड़ा निकल रहा। इसका मतलब अभी भी हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम लोग को जो राइट वाली वैल्यू है इसको थोड़ा और एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा आंसर 9 से ज़्यादा आ रहा है। तो हमने क्या कहा, भाई ऐसा करो 11 तुम्हें अब हम नहीं लेंगे, और हम तुमसे एक कदम पहले वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। 7 को सिलेक्ट करा, फिर 7 आया। अब देखा 7 + 2 कितना, 9। तो हम चेक करेंगे क्या 9 के बराबर होता है 9 के? तो 9 तो भाई बराबर है 9 के। इसका मतलब हमें वो 2 एलिमेंट मिल चुके हैं जिनको अगर हम यूज़ करेंगे ना, जिनका हम इंडेक्स अगर पकड़ लें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये अप्रोच चली कैसे? तो अब इसको मैं आपको थोड़ा सा कोड की भाषा में समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे करा क्या है। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक एलिमेंट को यहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ। वो उसको कर रहा हूँ मैं फिक्स आई से। तो आई जो है अभी 0 इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब आई अभी यहाँ इसको पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, और फिर जे किसको पॉइंट आउट कर रहा है? जे सबसे आखिरी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा है। जे इज इक्वल टू लेन ऑफ मेरी लिस्ट -1 को पॉइंट आउट कर रहा है। मतलब लेन ऑफ लिस्ट कितनी हो गई, 4, 4 - 1 मतलब 3, थर्ड इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है हमारा जे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं थर्ड, ताकि आपको कोई भी हल्का सा भी डाउट ना रहे। ठीक है, यहाँ पे हो गया 3। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एरे का आई है प्लस जो हमारा एरे का जे है, अगर हम इन दोनों का सम निकालें और अगर ये सम मेरा बराबर हो जाता है मेरे टारगेट के, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल गया कौन से इंडेक्स पे हैं। मान लो अच्छा कि हमें आंसर 17 चाहिए था, अगर 17 चाहिए था तो 2 और 15 जो है ये मैच कर रहा है भाई, दोनों को ऐड करोगे 17 आएगा, सही बात है। तो हमें आंसर में क्या मिल जाएगा, आई का इंडेक्स और जे का इंडेक्स। बट हमें रियल में आंसर में देना क्या है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ना। हमें आंसर तो यहाँ से मिल जाएगा कि भाई 0,3, ये ऐसे 2 इंडेक्स हैं जहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, बट ये मिल रहा है 0 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से। अब मुझे 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, 1 2 3 4। तो इसके हिसाब से तो भाई हमें 1 और 4 आंसर मिलना चाहिए था। तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसमें हम एक ऐड कर देंगे। तो अगर हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन फंसता है तो हम लोग क्या करेंगे कि i+1 एंड j+1 इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। समझ रहे हो, ये हमें मिल गया पहली कंडीशन। अच्छा ये बताओ कि इस कंडीशन के बाद और कुछ सूझ रहा है क्या दिमाग में कि भाई चलो अच्छा अभी हमने टारगेट 17 कर लिया था, हम कहते थे अभी हमारा टारगेट कितना है, दोबारा से अपना वही 9 हो गया। तो इस केस में तो भाई हमने 2 को पकड़ा है और 15 को पकड़ा है, दोनों को जोड़ा भाई, 15 2 17। तो अगर जो सम है इन दोनों का, अगर ये बड़ा है मेरे टारगेट से, आपने कैसे बढ़ा है भाई, 15 2 17, 17 बड़ा होता है 9 से। तो हम क्या करेंगे कि अपना जे वाला पॉइंटर जो भी 3 को पॉइंट आउट कर रहा था, वो अब किसको करने लगेगा पॉइंट आउट, एक अपने कम को, क्योंकि वो जानता है कि अगर 15 को 2 को पेयर लेंगे तो हमें आंसर कभी नहीं मिलेगा। तो वो क्या करेगा, अच्छा ऐसा कहते हैं इस बार 11 और 2 को लेके देखते हैं। तो हम जे को एक कम कर देंगे, तो जे अभी 2 को इंडेक्स को फॉलो करने लगेगा। फिर चेक करेंगे 11 + 2। अब मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि भाई अगर सम मेरा बड़ा है टारगेट से तो जे को क्या करो, एक डिक्रीज कर दो। एक हमें ये नई कंडीशन मिल गई। ठीक है, फिर दोबारा से हम चेक करेंगे कि भाई जो सम है 2 + 11 13, क्या 13 बड़ा है, तो हम जे को एक और कम कर देंगे। तो जो मेरा अब इसको पॉइंट आउट करने लगेगा, जे पॉइंट आउट कर लेगा 7 को। तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे अप्रोच क्या है, पहले इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या सम मतलब क्या ai + aj क्या दोनों बराबर हैं, तो भाई यहाँ पे तो बराबर है, मतलब 2 + 7 हम ऐड करेंगे ना यहाँ पे 9, 9 के टारगेट के बराबर है, बिल्कुल है। तो अब वहाँ उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग को पता चल गया ना कि हाँ भाई यही आंसर है, तो हम लोग i+1 और j+1 रिटर्न कर देंगे। तो ये भी सही अप्रोच है। अच्छा बट एक चीज़ हम लोग यहाँ भूल रहे हैं, क्या हो सकता है कि हमारी एरे कुछ इस प्रकार से हो कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा हो 1 1 2 3 कुछ इस प्रकार से हो, तो सारी इंडेक्सिंग बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा ना। तो भाई ये भी तो पॉसिबल है कि और मान लो हमें 9 चाहिए, ठीक है, तो 1 और 15। अभी मैं इसको दोबारा से आपको रन करके दिखाता हूँ। मेरे ख्याल से अप्रोच मुझे अब जे आई और जे तो लिखना नहीं पड़ेगा, हमको इतना तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, इसके लिए कलर मैं आपको लिखा देता हूँ। आई अभी इसको पॉइंट आउट कर रहा है और जे हमारा इसको पॉइंट आउट कर रहा है। 15 + 1 16,
16 बड़ा होता है 9 से, इसका मतलब हमें जे को कम करना पड़ेगा। तो हमने कहा जे तुम अब जो है 11 को पॉइंट आउट करो। अच्छा 1 + 11 कितना, मैंने कहा 12। 12 बड़ा होता है क्या 9 से, बिल्कुल बड़ा होता है। इसका मतलब अभी हम जे को और कम करेंगे। तो हमने कहा जे 11 नहीं लेना है और कम हो जाओ, ठीक है। तो हमने कहा और कम हो जाओ, 7 पे आ जाओ। 7 + 1 कितना 8। अब 8 क्या है, 8 हमारा 9 से, जब टारगेट से हम इसको कंपेयर करेंगे तो 8 9 से क्या है, कम है। और इसके बारे में हमने बात ही नहीं करी है। अगर हमारा कोई भी सम आता है जो वो अगर कम है मेरे टारगेट वैल्यू से, तो हम लोग आई को बढ़ा देंगे। किसको, आई को। तो अब आई 1 की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह आ जाएगा यहाँ पे 2। अब आई 2 को पॉइंट आउट करने लगेगा। अब हम देखेंगे क्या 2 + 7 9, 9 = 9। तो हम आंसर दे देंगे कि भाई पहला और दूसरा इंडेक्स हमें दिख रहा है, इन दोनों ये दो पेयर मिल रहे हैं और हमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है। तो हम लोग आंसर क्या दे देंगे, दोनों में एक एक जोड़ दो। तो 2, 3 हम लोग वापस कर देंगे। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है। 3 कंडीशन देख ली पहली, ठीक है, ये हो गई हमारी पहली, दूसरी और ये तीसरी। सिंपल है। अब इसका कोड देख लेते हैं। हमें देखो नंबर्स नाम की लिस्ट दी गई है, जो हम ए बना रहे थे ना वो नंबर। हमने क्या करा, हमने कहा लेफ्ट आई मतलब हमारे यहाँ लेफ्ट है और राइट क्या है, लेंथ ऑफ नंबर -1। फिर हमने कहा जब तक मेरा लेफ्ट कम है राइट के, ठीक है, तो हम लोग एक कुछ करेंगे। क्या करेंगे, हमने कहा जो हमारे नंबर में आईएथ पोजीशन पे जो वैल्यू थी और नंबर के जेथ पोजीशन में जो वैल्यू थी उन दोनों को आपस में जोड़ दो और टोटल सम में रख दो, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे थे क्या टोटल सम हमारा बड़ा है क्या टारगेट के। अगर बड़ा होता था तो हम लोग क्या करते थे, राइट साइड से कम कर देते थे वैल्यू। तो राइट को हमने कम कर दिया। अच्छा अगर टोटल सम हमारा कम है टारगेट के, तो हम लोग क्या करते थे, आई को बढ़ा देते थे, तो लेफ्ट को हमने एक आगे बढ़ा दिया। अच्छा अगर ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं, तो इसका मतलब ये पक्का है कि टोटल सम हमारा इक्वल होगा टारगेट के। और अगर इक्वल है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, लेफ्ट +1 और राइट +1। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल सा कोड था। इसको हम लोगों ने एंड टाइम पे कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे एरे ऑलरेडी सॉर्टेड पहले से पकड़ाई गई है, ठीक है। तो ये कुछ नया है जो हम लोगों ने लास्ट 2 सम के पार्ट 1 में देखा था, उससे कुछ बेहतर अप्रोच है। और मेरे ख्याल से आप लोग को भी ये वाली अप्रोच फॉलो यहाँ पे करनी चाहिए।